बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम प्रश्नावली तीन का क्या कर रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट अभी समझेंगे। ठीक है, और सारे पार्ट समझेंगे एक साथ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है। वही मैंने क्या बोला था कि यहाँ से तुम क्या करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लोगे। क्या बना लोगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लोगे, जैसे पहले था। तो देखना, इस इक्वेशन को पहले मैंने बोला था इक्वेशन होनी कैसी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए a1 अपॉन में x, b1 अपॉन में y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी होनी चाहिए a2 अपॉन में a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, बना लेते हैं। 3x का 3x, 2y का 2y, ये 5 है, हम प्लस है वहाँ जाके माइनस बराबर में 0। 2x का 2x, अगर मान लो y वाला पहले दिया होता तो मैं x वाले को पहले करता, क्योंकि मैं x वाले को पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, 2x का 2x माइनस 3y का माइनस 3y, ये प्लस का साथ है, वहाँ जाके माइनस का साथ हो जाएगा। इतना समझ आ गया? अब समझना आगे। जब ये आ जाए समझ, तो यहाँ से कंपेयर करना और कुछ नहीं है, एकदम आसान है ये। तो a1 कितना आएगा बोलोगे? यहाँ पे x के साथ a1 है और यहाँ पे x के साथ में क्या है 3 है, तो a1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, b1 बताना, b1 बताना। देखो यहाँ पे y के साथ b1 है और यहाँ पे y के साथ में 2 है, यानी b1 कितना होगा? 2 रहा होगा। यहाँ पे -5 और यहाँ पे c1 है, यानी c1 कितना है? -5। यहाँ पे x के साथ a2 और यहाँ पे x के साथ क्या है? 2 है, यानी a2 कितना है? 2 है। यहाँ पे y के साथ b2 और यहाँ पे y के साथ में क्या है? -3 है। यहाँ पे c2 और यहाँ पे -7 है, यानी c2 बराबर क्या है? -7। इसने बोला सब के लिए a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 निकालो। ये बताओ कौन सी लाइन कंकरेंट है और कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट है, संगत कौन सी और असंगत कौन सी है, तो ये बताना है। तो a1 अपॉन में a2 निकालते हैं पहले, कितना आएगा? 3 अपॉन में 2। b1 अपॉन में b2 बताना क्या आएगा? 2 अपॉन में 3 और माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है ये। तो c1 अपॉन में c2 निकालो, क्या आ जाएगा? माइनस का 5 अपॉन में 7 कह सकते हो। माइनस को देखना, ये भी माइनस था ना, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या आ जाएगा? 5 अपॉन में 7। ये याद रखना, अगर तुम्हें मैंने नंबर दिया, ये नंबर दे दूं, चाहे मैं ये नंबर दे दूं, चाहे मैं बीच में माइनस लगा के दे दूं, ये तीनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। माइनस को चाहे ऊपर रख लो, चाहे नीचे रख लो, चाहे बीच में रख लो, तीनों क्या होते हैं? बराबर ही बात होती है। कैसे भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है तुम्हें। अब ये आ गया, देखो ये तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई। अब 3 अपॉन में 2 तुमने देखा क्या a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर है? नहीं है। और जब शुरुआत में ही दोनों बराबर ना आए तो अपने क्या कहते हैं कि लाइनें क्या इंटरसेक्टिंग है, यानी वो एक पॉइंट पर कहाँ है? काट रही होगी। ठीक है, और उसके कितने सोल्यूशन होंगे? उसका 1 सोल्यूशन होगा। तो इससे कितने सोल्यूशन है? 1 सोल्यूशन है। ये बात समझ आ गई। और याद रखना, जब मैंने तुम्हें बोला था जब सोल्यूशन होते हैं तो ऐसी दो चीज़ों को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। और जब सोल्यूशन नहीं होते तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना। जब सोल्यूशन नहीं होते ऐसी चीज़ को कहते हैं नॉन इनकंसिस्टेंट। ये बात याद रहेगी। जब अपने सोल्यूशन आ रहे हो तो कंसिस्टेंट, और जब नहीं आ रहे हो तो इनकंसिस्टेंट। क्योंकि सोल्यूशन आ रहा है, एक आ रहा है ना, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, जो सोल्यूशन है वो क्या है? ये दोनों लाइनें के कंसिस्टेंट है। क्या? क्योंकि इन दोनों लाइनों का एक कटान बिंदु आ रहा है, दोनों एक जगह काट रही है, इसलिए ये दोनों लाइनें क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। पहला क्वेश्चन तो इतना ही था। अब दूसरा करते हैं। ठीक है, साथ साथ ही नोट डाउन कर लो अगर कर रहे हो तो। अब इसके लिए करते हैं। अगला इक्वेशन क्या दे रखा है बता देना। देखो अगर तुम्हें
करना हो तो साथ साथ, नहीं तो अब से कर लेना। दूसरा देखना, ये दे रखे 2x माइनस 3y बराबर 8, और फिर है 4x माइनस 6y बराबर 9। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इन दो से क्या करोगे, बना लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ में 0 होना चाहिए, इसे यहाँ ले जाओ। 2x माइनस 3y या 8 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस, बराबर में क्या आ जाएगा 0। 4x माइनस 6y, ये 9 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस, बराबर में 0। ये दो चीज़ें आ जाएगी। अब कंपेयर कर दो, यहाँ से तुम्हें पता लग रहा है ना, a1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, b1 कितना आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, c1 कितना आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है। फिर दूसरी लाइन a2 वाली होती है, तो ये बताओ a2 कितना है 4 है, b2 कितना है माइनस का 6 है, और c2 कितना है माइनस का 9 है। ये बात समझ आ गई। थोड़ा खुला लिख लेना इसे, ठीक है। a1 अपॉन में a2 करते हो, यानी 2 अपॉन में 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। b1 माइनस 3, b2 माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कट गया, 1/2 आ जाएगा। ये माइनस का 8 है और नीचे वाला माइनस का 9 है, तो माइनस से माइनस कटा क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 9। तो पहले दो तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और पहले दो अगर बराबर और तीसरा बराबर ना हो तो क्या कहते हैं कि लाइनें पैरेलल और उनके सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है, आंसर नहीं आ रहे। तो जब आंसर ना हो, लाइनें पैरेलल होती है, तो इसे क्या कहते हैं, ये लाइनें क्या है दोनों इनकंसिस्टेंट। तो ये दोनों लाइनें कैसी दे रखी है, इनकंसिस्टेंट दे रखी है, असंगत दे रखी है। ये बात समझ आ गई। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये नोट डाउन करना है तो कर लो ये पहले। अब तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा अपने को, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये। इसमें देखना 7 यहाँ पे 7 इस साइड है और 14 इस साइड है, इस साइड ले जाते हैं इसे। 3 अपॉन में 2x प्लस का 5 अपॉन में 3y, ये 7 यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाकर माइनस का, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। 9x का 9x, ये 10y है यहाँ पे, माइनस 10y का 10y, यहाँ पे 14 प्लस का वहाँ जाके माइनस का। तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से तुम बता सकते हो a1 क्या, देखो x के साथ पहले 3/2, तो ये लिख दोगे। b1 कितना आ गया, यहाँ पे देखो y के साथ में 5 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा b1। c1 कितना है, तो देखो यहाँ पे अकेला -7 है, तो आ जाएगा -7। इसी तरह a2 निकाल लोगे, यहाँ पे x के साथ 9 है, तो a2 कितना है 9। यहाँ पे y के साथ b2 होता था और यहाँ पे -10 दे रखा है, यानी -10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता था c2 होता था, और c2 की जगह मुझे 14 दे रखा है माइनस का, तो ये लिख देते हैं। ये दे रखा था मैंने सेम का सेम उतार के रख दिया इसे। अब a1 अपॉन में a2 करो। a1 कितना है 3 अपॉन में 2, a2 कितना है 9। इसे क्या लिख सकता हूँ, जब याद रखना अगर कुछ ऐसा आ जाए a अपॉन में b अपॉन में c, ठीक है, तो c के नीचे भी तो कुछ ना कुछ होगा, a कर लो, 4 कर लिया करो, ऐसे 4 नंबर हो गए। ये दोनों आपस में गुना और ये दोनों आपस में, तो क्या आ जाएगा, एकदम ऊपर वाले का गुना एकदम नीचे वाले से, और जो पास पास है उनका गुना कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये a अपॉन में a इंटू 1 अपॉन में b इंटू c आ जाएगा। यानी मुझे क्या करना है, इन दोनों पास पास वालों का क्या कर देना, गुना करना। तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2 गुना 9 आ जाएगा, और 3 से 9 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन में 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो a1 अपॉन में a2 कितना है 1 अपॉन में 6 आ रहा है, b1 अपॉन में b2 निकालते हैं। b1 5 अपॉन में 3 है, b2 कितना माइनस का 10 है। मैंने बोला है दोनों पास पास आ जाते हैं, तो जब पास पास लाओगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा, देखना इसे लिख सकता हूँ 5 अपॉन में 3 गुना माइनस का 10, माइनस को आगे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, गुना में है दोनों। 5 से 10 कटता है 2 पर, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 6। और मैंने बोला था अगर पहले शुरुआत के दो ही बराबर में ना आए तो ऐसी दो लाइनें क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। और जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होती है तो उनका एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि सोल्यूशन है तो ये दोनों लाइनें क्या है, ये दोनों लाइनें कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी, यानी संगत है, तो ये याद रखना। यहाँ पे भी फॉर्मेलिटी के लिए लिख सकते हो, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मेलिटी है जो तुमने लिख दी। ये नोट डाउन कर लो।
अब अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 3y बराबर 11 और माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ये दो क्वेश्चन, ये दोनों दे रखे हैं इस बार। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। जब ये दे रखा हो, मैंने बोला 11 को इस साइड ले जाओ, क्या आ जाएगा 5x माइनस 3y। 11 यहाँ पे माइनस का दमाद प्लस का दमाद जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखना, इसे करो माइनस का 10x का 10x प्लस का 6y, ये माइनस 22 है, वहाँ जाके प्लस का 22 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब बताना a1 कितना दे रखा है। तुम a1 बोलोगे 5 दे रखा है, b1 कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है। और c1 कितना दे रखा है माइनस का 11 दे रखा है। a2 कितना दे रखा है माइनस का 10 दे रखा है। b2 कितना है 6 है। c2 कितना है 22 है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को भाग लगाना है। तो 5 अपोन में माइनस का 10 क्या आ जाएगा 5 और ये 10 दोनों कट जाएंगे और माइनस का 1 अपोन में 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, b1 अपोन में b2 निकालते हैं। माइनस का 3 अपोन में 6 और जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 के पहाड़े में, ये 1 पर आता तो 6 कितने पर 2 पर, तो माइनस का 1 अपोन में 2। सेम देखो c1 दे रखा है माइनस का 11, c2 दे रखा है 22 और दोनों को काटोगे तो 11 के पहाड़े में 11 1 पर आता है और 22 2 पर, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपोन में 2। तीनों ही माइनस के 1 अपोन में 2 है, क्योंकि तीनों सेम है। और जब तीनों सेम होते हैं तो लाइनें कैसी होती है कोइंसिडेंट होती है, और लाइनें कोइंसिडेंट होती है तो सोल्यूशन भी मैनी होती है, क्योंकि सोल्यूशन आ रहे हैं इसलिए ये दोनों लाइनें क्या कंसिस्टेंट है। ये बात याद रहेगी। अब लास्ट क्वेश्चन इसी का ही, और ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखना एकदम लास्ट क्वेश्चन हम क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 5वां क्वेश्चन 4 अपोन में 3x प्लस में 2y बराबर 8, फिर दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 12। ये दे रखा है, स्टैंडर्ड में चेंज कर लो इसे। 4 अपोन में 3x प्लस 2y, ये 8 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस बराबर में 0। 2x प्लस 3y, ये 12 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगी क्वेश्चन। यहाँ से तुम बता सकते हो a1 कितना है बताना 4 अपोन में 3, b1 कितना है 2 और c1 कितना है माइनस का 8, a2 कितना है 2, b2 कितना है 3 और c2 कितना है माइनस का 12। अब तुम डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 4 अपोन 3 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो मैंने तुम्हें बोला दोनों क्या आ जाते हैं पास पास आ जाते हैं, तो 4 अपोन में इसे 3 गुना 2 लिख सकता हूँ मैं। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 अपोन में 3 आ जाएगा। यानी a1 अपोन में a2 है 2 अपोन में 3, b1 अपोन में b2 निकालते हैं। b1 कितना है 2 है, b2 कितना है 3 है, तो ये भी 2 अपोन में 3 आया। c1 अपोन में c2 निकालते हैं, माइनस 8 अपोन में माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 8 तो आता है 4 के पहाड़े में 2 पर और 12 आता है 3 पर, तो ये आ गया 2 अपोन में 3। क्योंकि तीनों आंसर 2 अपोन में 3 आ रहे हैं तो तीनों आंसर बराबर है। क्योंकि तीनों आंसर बराबर है तो ये लाइन कैसी है कोइंसिडेंट है, यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है, लाइन सेम ही है असल में दोनों। ठीक है, और जब लाइनें सेम होती है तो सोल्यूशन अनगिनत होती है, और सोल्यूशन है इसलिए लाइनें दोनों क्या है कंसिस्टेंट है। और इस प्रकार तुम्हारे तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद।